हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल हमने एक वीडियो डाला था रॉबर्ट के मर्टन का और इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ थी, उस महत्वपूर्ण अवधारणाएँ और उनकी मुख्य जो किताबें हैं, उनके बारे में हमने आपको एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उस वीडियो को देख लीजिए। आज उसी टॉपिक पर हम एमसीक्यूज़ लाए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं, इसके आधार पर आप जज कर सकते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपसे बनता है कि नहीं बनता, कितना बन रहा है, किस प्रकार के एमसीक्यूज़ आएँगे सेट के एग्ज़ाम में, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो एक आइडिया लग जाएगा, एक अपने आप को जज कर पाएँगे। ठीक इसी प्रकार से हमने यही सिस्टम शुरू किया हुआ है कि एक दिन हम जो वीडियो बनाएँगे थिंकर्स पर, उसके उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डालेंगे। ऐसा कल भी किया था पार्सन्स में और आज हमने मटन भी किया है और इसके पहले कुछ करीबन 6 से 7 या संभवतः 8 थिंकर्स हमने बनाए हैं वीडियो में। आपने नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। ये एमपीपीएससी के सेट के एग्ज़ाम के लिए और यूजीसी नेट यहाँ तक कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम भी होगा, जहाँ भी सोशियोलॉजी है और इस टॉपिक में मैच करता है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है रॉबर्ट के मर्टन ने किस प्रमुख समाजशास्त्री अवधारणा को विकसित किया? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कौन-सी अवधारणा को विकसित किया है इन्होंने, वो पूछा है। तो पहला क्या है संरचनात्मक क्रियात्मकता सिद्धांत, दूसरा है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, तीसरा है अनुकूलन का सिद्धांत और चौथा है आपराधिकता का सिद्धांत। क्या होगा? मन में आप आंसर दे सकते हैं, फिर आप इस आंसर से मैच कर सकते हैं कि आपसे वो आता है या नहीं आता है, ठीक है? चलिए इसका आंसर देखते हैं संरचनात्मक क्रियात्मकता का सिद्धांत, ठीक है? कोई भी आपको लगे, डाउट हो, कुछ पूछना हो या नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? मर्टन द्वारा विकसित अनेमिक सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छा सिद्धांत है और मर्टन के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? मतलब किससे रिलेटेड है ये? तो ये आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अपराध और विचलन, समाज में संघर्ष, औद्योगिक विकास, राजनीतिक सत्ता। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर है अपराध और विचलन। अब हम लोग आते हैं सीधे तीसरे प्रश्न में मर्टन के अनैमिक सिद्धांत में कितने प्रकार के अनुकूलन बताए गए हैं? आपने यदि कल का वीडियो देखा होगा मर्टन के बारे में हमने उनकी अवधारणाएँ, उनकी किताबों के बारे में चर्चा की है, तो आपने ये पाया होगा कि इस टॉपिक को हमने बहुत बेहतर तरीके से हाइलाइट किया हुआ था और बताया हुआ है। नहीं देखा हो, तो आप कल के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या है 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार और 2 प्रकार। आपने ध्यान दिया होगा अच्छे से या पहले कभी पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप बहुत बेहतर तरीके से दे पाएँगे। इसका आंसर है 5, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं इसके लिए, मर्टन के अनैमिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन-सा एक अनुकूलन का प्रकार नहीं है? क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं, नवाचार, अनुकूलन, विद्रोह या अनन्यता, ठीक है? तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा? आप जज कर पा रहे हैं? अपने आंसर को मैच कीजिए अनुकूलन। फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट मर्टन के अनुसार नवाचार किस सामाजिक परिस्थिति में प्रकट होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है? किस सामाजिक परिस्थिति में प्रकट होता है? पहली क्या परिस्थिति है? जब व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों को स्वीकार करता है लेकिन वैध साधनों को अस्वीकार करता है। दूसरा ऑप्शन है जब व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों और साधनों दोनों को अस्वीकार करता है। तीसरा है जब व्यक्ति समाज के सभी नियमों का पालन करता है और अंतिम इसमें ऑप्शन है जब व्यक्ति केवल वैध साधनों का उपयोग करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जब व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों को स्वीकार करता है लेकिन वैध साधनों को अस्वीकार करता है। देखिए जब भी आप इस बात को समझेंगे तो इसमें क्या होता है व्यक्ति सामाजिक लक्ष्य जो सोशल गोल्स होते हैं ना, उसको तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो उसके वैध साधन है उसको अस्वीकार करता है, तब कहीं जाकर एक नवाचार होता है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, मर्टन के अनुसार समाज में विचलन किसका परिणाम है? पहला है व्यक्तिगत असफलता, दूसरा है संस्थागत मानदंडों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच असंगति, तीसरा है सांस्कृतिक भिन्नता और चौथा है सामाजिक संरचना में अस्थिरता। इसका क्या आंसर होगा? मन में सोचिए आप।
मन में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये आंसर क्या है। आप यदि मैच कर पा रहे हैं तो आप अपने को जज कर पाएँगे कि हाँ, मैं बेहतर पढ़ाई कर पा रहा हूँ। और नहीं है तो इन क्वेश्चन से आगे जो एग्ज़ाम होगा उससे भी एक आइडिया लग जाएगा आपको कि ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है संस्थागत मानदंडों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच असंगति। ठीक है? नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? मर्टन के दर्शन और विज्ञान के सामाजिक संरचना सिद्धांत का उद्देश्य किस चीज़ को समझाता है? किस चीज़ को समझना था? मतलब इस जो सिद्धांत है दर्शन और विज्ञान के सामाजिक संरचना का सिद्धांत है, उसका उद्देश्य क्या था? क्या समझना था? वो पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हुआ 4 ऑप्शन में? वैज्ञानिक अनुसंधान की सामाजिक संरचना, धार्मिक परंपराओं का समाज पर प्रभाव, राजनीतिक सत्ता का समाज पर नियंत्रण, सामाजिक समृद्धि के उपाय। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका वैज्ञानिक अनुसंधान की सामाजिक संरचना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मर्टन द्वारा दी गई अग्रेतर और अवर क्रियात्मकता, ठीक है ना? इसको आप इंग्लिश से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएँगे। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस। जब भी कोई प्रश्न पढ़ें, कभी आपको हिंदी समझ में नहीं आए, कभी ऐसा लगे कि हाँ, थोड़ा-सा कठिनाई हो रही है तो उस प्रश्न को ज़रूर आप इंग्लिश वर्ज़न बिल्कुल पढ़ें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग हिंदी इतनी अच्छी पढ़ लेते हैं या कभी-कभी इतनी अच्छी हिंदी में इतने शब्दों में आ जाता है क्वेश्चन कि वह हम लोग जज नहीं कर पाते कि ये वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था। तो आप इंग्लिश से ज़रूर पढ़ लीजिएगा मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस अवधारणाओं का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्रियात्मकताएँ, आर्थिक और सामाजिक क्रियात्मकताएँ, सकारात्मक और नकारात्मक क्रियात्मकताएँ और व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियात्मकताएँ। क्या होगा ये आंसर? इसका आंसर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्रियात्मकताएँ। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में हम लोग। मर्टन के अनुसार लेटेंट फंक्शन का क्या अर्थ है? लेटेंट फंक्शन का अर्थ पूछा है इसने। क्या-क्या है इसमें? देखो पहला तो ये आपका है ए नंबर है जो क्रियात्मकता जानबूझकर की जाती है, बी नंबर है जो क्रियात्मकता अनपेक्षित रूप से की जाती है, सी नंबर है जो क्रियात्मकता अनिवार्य होती है और जो लास्ट का है अस्थायी होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो क्रियात्मकता अनपेक्षित रूप से होती है, माना अपेक्षा नहीं होती है, बिना अपेक्षा की जो क्रिया होती है वो है इसका अर्थ। समझ रहे हैं ना? और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़े-थोड़े क्वेश्चन ही जाकर एक बड़ा अंबार लग जाएगा और लगेगा हाँ, मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। और ये प्रश्न है, इस प्रश्न क्या पूछा हुआ है? मर्टन के अनुसार सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी का क्या अर्थ है? ठीक है ना? इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन में हमको तलाशना है। पहला क्या है? जब समाज अपनी अपेक्षाओं को पूरा करता है। जब किसी अपेक्षा के अनुसार कार्य किया जाता है और वह अपेक्षा सत्य हो जाती है। तीसरा है जब व्यक्ति अपने सपनों को साकार करता है और अंतिम विकल्प है इसका जब समाज अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। चारों में से क्या आंसर होगा? इसका आंसर है जब किसी अपेक्षा के अनुसार कार्य किया जाता है और वह अपेक्षा सत्य हो जाती है। ये आंसर है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको दोहराएँगे, बार-बार रिवीज़न करेंगे, इनके शॉर्ट नोट बनाएँगे और जो भी आपको थिंकर्स अभी नहीं पढ़ा है आपने, तो पीछे की वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से पढ़ने को मिलेगा क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में थिंकर से जुड़े हुए प्रश्नों को लोग बहुत कठिन मानते हैं। इसलिए हम सबसे पहले प्रयास थिंकर्स को समझाने का ही किया हुआ है, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से नेक्स्ट थिंकर्स को लेके आएँगे और उसके जो एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हम बताएँगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।